श्री अकाल। इस कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत। देखिए, बच्चा जब स्कूल में पढ़ाई करता है, पढ़ाई करते समय उनके पिताजी को या तो उनके अंकल को देख के, बड़े लोगों को, अगर ऐसे कहें तो बड़े लोगों को देख के वो मन में ये सोचता है कि मैं कब बड़ा बनूं, मैं कब पापा जी जैसे, अंकल जी जैसे बनूं, जहाँ पे कि मेरा इस पढ़ाई का चिंता नहीं रहे, जहाँ पे कि मेरे को जो परीक्षा डेली स्कूल जाना ना पड़े, मैं उनके जैसे नौकरी करूं, मैं उनके जैसे फ्रीली रहूं, मैं उनके जैसे जो मन में आए मर्जी से मैं घूमूं फिरूं, मेरे ऊपर कोई पाबंदी ना हो, डेली जैसे जेल में जाके बैठता हूं वैसे स्कूल में बैठना ना पड़े। भगवान कब ऐसे मेरा दिन आएगा, वैसे सोचते हुए मायूस हो जाता है। वही बच्चा जब बड़ा होकर जिस स्टेज में जाना चाहता है वहां पे जाके पहुंचे, नौकरी करे, घर परिवार संभाले, अंकल पापा जी जैसे बन जाता है, तो उस उम्र में व्यक्ति देखिए, अगर उनके कोई बचपन के यार दोस्त मिल जाए, बचपन की बातें छिड़ जाए, या तो कोई टीवी सीरियल या तो पिक्चर के माध्यम से कहीं किसी बचपन की सीन को देख ले, या तो बचपना को जो बचपन में स्कूल के दिनों को याद करें, तो उस उम्र में वहां पे वो व्यक्ति सोचता है कि काश फिर मैं बच्चा बन जाऊं, काश मैं फिर उस बचपन में चले जाऊं। कितना आनंद था वो जीवन, वहां पे कोई इतना जिम्मेदारी नहीं था, वहां पे कोई राग द्वेष नहीं था, कितना आनंद से सब मिलजुल कर हम यार दोस्तों के साथ उस दिन को बिताते थे, कितना मजा से हम स्कूल जाते थे, कितना मस्ती करते थे, कितना आनंद में रहते थे। तो वाकई ही आनंद कहाँ पे है? आनंद उस बचपन में है या आनंद उस बड़ापा में है? अगर हम बारीकी से इस चीज को सोचे समझे, जब अपना मन पे प्रेशर पड़ता है, दिमाग के ऊपर कुछ प्रेशर होता है, तो हम वहां से हटने के प्रयत्न करते हैं। प्रेशर के कारण हमें उस जगह वो चीज हमें ठीक नहीं लगता है। देखिए, पढ़ना बच्चा को ठीक नहीं लगता है, स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है। वही बच्चा जब एग्जाम देने जाता है परीक्षा सेंटर में, लगातार 3 घंटा कैसे बैठता है, 3 घंटा उस पढ़ाई के ऊपर मन को कैसे लगाता है, चाहे किसी के कॉपी देख के लिखने के प्रयत्न करें, चाहे सोच के वहां पे कुछ लिखने के प्रयत्न करें, चाहे कुछ भी हो, कंटिन्यूसली उस 3 घंटे को वो बिल्कुल आसक्ति के साथ परीक्षा सेंटर में लगाता है। कारण क्या है? कारण केवल अपना सोच में फर्क है। अगर हम मन को सही दिशा दिखा पाए, मन को सही डायरेक्शन दे, हम कहां पे कौन सा चीज कर रहे हैं वो मायना नहीं रखेगा। जहां पे भी जो भी कार्य कर रहे हैं उससे आनंद से कर पाएंगे। देखिए, बच्चों को एक चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि संसार में हम जन्म लिए, खाए पिए, अंकल पापा जी जैसे बड़े बन गए, पैसे कमाए, देहांत हो गए, क्या यही जीवन है? उनके दिल में कुछ एक एम होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। संसार में हम जन्म लिए तो संसार में ऐसे कुछ चीज को, ऐसे कुछ छाप छोड़ के हमें देहांत करना चाहिए, जिसे याद कर कर, जिस चीज को देखकर हमें हमारा देहांत के बाद भी लोग हमें याद करें। अपना सोच में परिवर्तन लाना चाहिए। बच्चे को इस चीज को परखना चाहिए कि देखिए, इस संसार में कई लोग जन्म लेते हैं, कई लोग देहांत होके इस संसार को त्याग के चले जाते हैं। उनमें से बहुत ही कम लोगों को हम याद रखते हैं, बहुत ही कम लोगों की चरित्र को हम अनुसरण करते हैं। तो ये मेरा दावा है, आप भी उनसा बन सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा मेहनत की, थोड़ा सी लगान की आवश्यकता है। आप अगर भविष्य के बारे में ना सोचते हुए वर्तमान में रहेंगे, आप जहां पे भी, जैसे भी, जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई के ऊपर फोकस करेंगे,
उस दिन वो पल आपको उस मकाम तक लेने की सीढ़ी बनेगा। आप धीरे धीरे आपका हर एक अनुभव, आपके हर एक विचार एक एक स्टेप बनकर आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगा, बल्कि उससे भी अधिक आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये धीरे धीरे होगा। आप लगन के साथ पढ़ाई करेंगे, आपके मन को आप सही रास्ता दिखाएंगे, तो आप उस मकाम तक पहुंच सकते हैं। मन को सही रास्ता दिखाने के लिए कई सारा तरीका है। जिस व्यक्ति को आप आदर्श मानते हैं, उनके चरित्र के बारे में बारंबार पढ़िए, उनके बारे में बारंबार आप सोचिए, उनके बारे में किसी के साथ चर्चा करिए, फिर आप उनसे बन जाएंगे, उनके जैसे ही आप बन जाएंगे, ये मेरा दावा है। बड़े जब सोचते हैं बच्चे बनने की, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि उनके जो बड़ापन अभी फिलहाल है और बचपन में अंतर क्या था। वही शरीर, वही मन बुद्धि, वही इंद्रिया, सब कुछ वही है, लेकिन उस बचपन में और उस बड़ेपन में अंतर केवल उन सोचने की शैली का था। शरीर भले ही बड़ा हो जाए, मन को बच्चा सा रखना चाहिए। आप फिर बचपन में जा सकते हैं। बचपन में आप हर किसी के साथ मिलजुल के रहते थे। वहां पे कोई राग द्वेष नहीं था, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं था, कोई धनी गरीब के भेदभाव नहीं था। अगर उसी चीज को आप इस उम्र में भी मेंटेन कर पाएंगे, हर किसी के साथ प्रेम से व्यवहार करेंगे, तो आपका बचपन फिर लौट आएगा, ये दावा है। बड़ा होकर या तो व्यक्ति कोई नौकरी करता है या तो कोई व्यापार करता है। नौकरी में देखिए, आप हर किसी के साथ मिलकर रहिए, हर किसी का आदर सम्मान करिए। आपको जो भी रोल दिया गया, आपको जो भी काम सौंपा गया, उस काम के ऊपर आप ध्यान दीजिए। आपके बारे में भले ही कोई भी कुछ भी सोचे, आप हर एक का अच्छा ही सोचे, तो देखिए धीरे धीरे हर कोई आपका मित्र बन जाएगा। हर किसी के साथ आप प्यार प्रेम से रहेंगे, तो उसका रिप्लाई भी आपको प्यार प्रेम ही मिलेगा। हर कोई आपका मित्र हो जाएंगे। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, तो इस चीज को अगर आप ध्यान रखते हुए करेंगे, तो आपका व्यापार, आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी जरूर होगा। आप अगर व्यापारी है, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप एक कस्टमर होते, अगर आप एक दुकान से कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहां पे आप क्या चाहते हैं, इस चीज को अगर आप ध्यान रखेंगे, एज ए कस्टमर जो आप चाहते हैं वही चीज को अगर आप दूसरों को, कस्टमर्स को परोसें, फिर तो आपका व्यापार अवश्य उन्नति करेगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो आप रिजनेबल कॉस्ट चाहते हैं। कोई भी चीज का वैल्यू, हर एक चीज का कॉस्ट थोड़ा सा रिजनेबल होना चाहिए, क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए। जो भी चीज आप खरीद रहे हैं, उस चीज का क्वालिटी होना चाहिए। और तीसरा, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। इस चीज को अगर आप मेंटेन करें, ग्राहक के मन को अवश्य जीत पाएंगे, ग्राहक आपका मित्र बन जाएगा। आपके बिजनेस में आपके साथ जुड़ी हुई लोगों को आप अगर अपना बना पाए, उनकी हर जरूरतों को वो बोलने से पहले आप अगर फुलफिल कर पाए। देखिए, व्यापार भी एक परिवार है। घर में जैसे हम परिवार, भाई बहन, माता पिता, हम सब जुड़ के रहते हैं, वो एक परिवार कहलाता है। ठीक बिजनेस में भी आपके जितने भी पार्टनर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो सब आपका परिवार ही है। उन्हें अगर आप आपसे अलग नहीं सोचेंगे, अपनापन देंगे, तो वो भी आपको अपनापन से व्यापार को करेंगे और आपके व्यापार को आगे लेने की मदद करेंगे। तो अपना सोच बदलेंगे तो दुनिया बदल जाएगा। इस कार्यक्रम को यहीं पे रखते हुए आपसे विदाई मांगता हूँ। प्रणाम, सलाम, आमीन, सत श्री अकाल।